बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया, जो इब्तिदा में तो 50 पेर थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम करवाई गई और 5 रह गई। दोस्तों, जहाँ तक नमाजों की फरियाद की बात है तो यह मालूम हो गया कि मेराज के दौरान यह फजर कर दी गई। लेकिन दोस्तों, असल जो सवाल जहन में आता है वो यह है कि इन नमाजों का तरीका किसने बताया, और यह तरीका उन नमाजों के औकात किसने और कैसे सिखलाए। दोस्तों, याद रहे कि हिकायत ने कलमाए शहादत के बाद नमाज की अहमियत और ताकत सबसे ज़्यादा है। नमाज इबादत की कालिम और हसीन सूरतों का मजमुआ है, और यह नमाज इबादत की बहुत सी सतहों पर मुश्तमिल है, जैसे जिक्र इलाही, तिलावत कुरान, क़याम, रुक, सजदा, दुआ, सभी और तकबीर वगैरह। दोस्तों, नमाज बनी इबादत की चोटी है। अल्लाह के रसूलों की शरीयत किसी से खाली ना थी। अल्लाह के रसूलों में से किसी की शरीयत नमाज से खाली ना थी। जुमला इकामे शरिया में नमाज का यह मकाम है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त फ़र्ज के जवाब मेराज की रात आसमान पर गए थे। गोया रब ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर यह तोहफा अता फरमाया। इससे नमाज की आज़मत और उसकी अहमियत और अल्लाह ताला उसका बुलंद मर्तबा मकान वाज़ेह होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं नमाज की इबादत की, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस बारे में रिवायत बताती है कि मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज जल गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने ईमान को इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई, ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से पहले सुबह शाम 2-2 रकात नमाज अदा करते थे और साथ में क़याम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फ़र्ज नमाजों की कैफियत उस वक्त मालूम नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़यामत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़ोहर की नमाज भी उसी रोज़ का नाम ज़ोहर रखा गया, इसलिए कि यह पहली नमाज थी जिसकी कैफियत ज़ाहिर की गई थी, क्योंकि दोपहर को अरबी में जहीरा कहा जाता है। इसलिए यह भी हो सकता है कि यह नाम बुनियाद पर रखा गया हो, क्योंकि यह नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। उस नमाज में अपने 4 रकात पढ़ी और कुरान करीम के आवाज़ से पढ़ा। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो उसकी नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। यह 3 रकात की नमाज थी। उसमें पहले 2 रकात से आवाज़ से किरात की गई, आखिरी रकात में किरात बुलंद आवाज़ से नहीं की गई। इस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में थे। दोस्तों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त मुक़द्दस भी थे और ईमान भी थे। दोस्तों, रहा सवाल ये कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, क्योंकि उस वक्त बैतुल खला मुक़द्दस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे, उसकी सीमत मुँह करके नमाज अदा करते रहे। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले 3 नमाजों के अव्वल औकात में नमाज पढ़ाई और दूसरे 3 आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाजों के औकात कहाँ से कहाँ तक है। इस तरह यह 5 नमाज़ें फ़र्ज हुई और उसके पढ़ने का भी तरीका भी आसमानों से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते नज़र आते हैं नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं है, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सारे गुमराही की मुब्तला है।
नमाज का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ और हमें इसी तरह पढ़ना होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ते हैं। ये भी साबित हो गया कि फ़र्ज नमाजें 5 है। हदीस के मुताबिक 5 नमाजों का इनकार करते हैं। वह सिर्फ 3 फ़र्ज नमाजों के कायल है। लोगों को धोखा देने के लिए वह कहते हैं कि कुरानी मस्जिद 3 नमाजों का जिक्र आया है, हालांकि सच है या झूठ। सूर्य की जब दूसरे हदीस में 5 नमाजें साबित है तो किसी मुसलमान के लिए उनसे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि अजान मक्का मुकरमा में नहीं दी जाती थी, बल्कि उसकी इब्तिदा मदीना मुनव्वरा में 2 हिजरी को हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़दा के 15वें साल से अजान दी जाने लगी। पहले मक्का मुकरमा में ही आप गया था और खुद जिब्रील अमीन ने उसको तारीख समझाया, जिसका तस्करा आपने अभी सुना। दोस्तों, याद रहे कि रोज़े हर उम्मत पर फ़र्ज है। इसकी तरह नमाज भी हर उम्मत के लिए फ़र्ज की हैसियत रखती है। कोई उम्मत नहीं थी जिसे नमाज का हुक्म ना दिया हो। अलबत्ता हमारे मौजूदा नमाजों से नोयत मुख्तलिफ हो रही है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पर भी एकदम 5 नमाजें फ़र्ज नहीं करवाई गई। 5 नमाजें नबी करीम के सफ़रे मेराज के दौरान पर की गई। रहा सवाल ये कि 5 नमाज के फ़र्ज होने से पहले नमाज की क्या अहमियत थी। तो दोस्तों, रिवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजुल हुआ, अवालिन हुक्म नमाज की ही थी। नमाजें कितनी थी और किस तरह अदा की जाती थी, तो याद रहे कि कुरान पाक में सिर्फ नमाज कायम करने का हुक्म है, उसकी तफसील नहीं दी गई। इस तरह ज़कात और बेहद से दूसरे नफसिल नहीं है। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करना ज़रूरी था कि नमाज किस तरह अदा की जाए, और यह तरीका बताने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को सौंप दी। वह नबी करीम के पास तशरीफ़ लाए और एक वादी में से गुजरे। वह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर अपना पर मारा तो पानी का चश्मा फूट गया। जिब्राइल अमीन ने उससे वज़ू किया और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह वज़ू करने के लिए कहा। आप सल्फ़ी तरीके पर वज़ू किया तो जनाब जिब्राइल की नमाज शुरू हो गई। यह पहली नमाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू लेके बाद अदा की।